मॉनसून आते ही क्या शरीर में दर्द, जकड़न या फिर गैस जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं? ये एहसास कई लोगों को होता है। नमस्ते, लिविंग ब्राइट में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेहत के राज और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देंगे। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर में शामिल हो और इस चर्चा में कुछ नया सीखें। आज हम इसी मौसमी परेशानी की जड़ यानी वायु या वात पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जिसे हम आम तौर पर गैस या शरीर की हवा भी कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बारिश के मौसम में ही ये क्यों ज्यादा परेशान करती है और इसे ठीक रखने के क्या तरीके कारगर माने जाते हैं। जी, आयुर्वेद में शरीर को समझने के लिए तीन आप कह सकते हैं मूल ऊर्जाएं, वात, पित्त और कफ। और इनमें वात को सबसे मुख्य, सबसे शक्तिशाली माना गया है। एक तरह से ये शरीर का ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स, ये तो सुनने में दिलचस्प है। इसे हवा से भी जोड़ते हैं ना, उसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, जैसे बाहर हवा है, वो बादलों को उड़ाकर कहीं ले जाती है जी। फिर वहां बारिश होती है। हाँ जी। है ना? हाँ। कुछ वैसा ही वात शरीर के अंदर करता है। जो पित्त और कफ हैं, वो थोड़े सुस्त माने जाते हैं, अपने आप नहीं चलते। वात ही उन्हें शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है। अच्छा। तो अगर वात गड़बड़ हो जाए, नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ये उन दोनों को भी गड़बड़ा देता है और फिर कई तरह की शारीरिक और यहाँ तक कि मानसिक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ओहो, तो मतलब वात का संतुलन बिगड़ना ही कई दिक्कतों की जड़ है। अच्छा, जब ये बिगड़ता है तो शरीर बताता कैसे है, क्या संकेत देता है? मुझे लगता है ये लक्षण काफी आम होंगे जो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी। हाँ, बहुत आम लक्षण हैं। सबसे पहला और सबसे आम है दर्द। दर्द कहाँ पर? शरीर में कहीं भी। हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द, जोड़ों में दर्द, खासकर घुटनों, कमर, गर्दन में। ये वात बढ़ने का एक मुख्य संकेत है। ये तो है, बारिश में अक्सर ये बढ़ जाता है। और दर्द के अलावा शरीर में अकड़न, जकड़न महसूस होना, स्टिफनेस जिसे कहते हैं। हाँ, सुबह उठने पर या बैठे रहने के बाद। बिल्कुल। साथ ही शरीर का बेवजह कांपना, जैसे हाथ कांपना, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाना, क्रैम्प्स, ये सब अनैच्छिक गतियां भी वात के कारण ही होती हैं। और पेट का क्या? गैस, कब्ज, ये तो बहुत ही कॉमन है इस मौसम में। हाँ, पाचन तंत्र पर वात का बहुत सीधा असर होता है। पेट में गैस बनना, पेट फूल जाना जिसे आफरा कहते हैं, कब्ज रहना, बार बार डकारें आना, या कभी कभी वो ऊपर को गैस चढ़ती महसूस होती है, औड़ो गैस, ये सब वात के असंतुलन से ही जुड़ा है। कभी कभी कुछ लोगों को सीने में भारीपन या दर्द जैसा भी लगता है, वो थोड़ा डरावना हो सकता है, क्या वो भी वात? हाँ, हो सकता है। कई बार वात के कारण सीने में भारीपन या चुभन जैसा दर्द महसूस हो सकता है। लोग घबरा जाते हैं कि कहीं दिल की दिक्कत तो नहीं। अच्छा। इसके अलावा शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाना या झंझनाहट सी होना, जिससे कहते हैं खाली चढ़ गई। हाँ। जोड़ों से आवाज आना, कटकट की, ये भी वात के लक्षण है। क्या ये असंतुलन कोई गंभीर रूप भी ले सकता है? देखिए, अगर वात बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लंबे समय तक गड़बड़ रहे तो हाँ, ये फिर गंभीर न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी पैदा कर सकता है, जैसे पैरालिसिस, लकवा। फेशियल पैरालिसिस मतलब चेहरे का लकवा, नसों में दर्द या कमजोरी, सेंसेशन कम हो जाना, ये सब हो सकता है। बाप रे, ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, ये तो हुए शारीरिक लक्षण। दिमाग पर भी कोई असर होता है इसका? बिल्कुल, सीधा संबंध है। वात का हमारे नर्वस सिस्टम और मन से गहरा नाता है। तो जब वात बढ़ता है तो नींद ना आना, इंसोम्निया। हाँ, ये बहुत होता है। दिमाग में बस विचार चलते रहना, ओवरथिंकिंग, बेचैनी, चिंता, एंजाइटी बढ़ जाना, और कुछ मामलों में डिप्रेशन यानी अवसाद तक भी देखा जाता है। तो ये सारे संकेत हैं कि भाई शरीर में वात गड़बड़ा गया है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस बढ़े हुए वात को खासकर इस मॉनसून के मौसम में संतुलित कैसे करें। कुछ पारंपरिक आजमाए हुए तरीके हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और अच्छी बात यह है कि वात को शांत करने के लिए कई बहुत सरल और प्रभावी उपाय हैं जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, और ये वाकई काम करते हैं। हम ऐसी 10 मुख्य उपायों पर बात कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उपाय से। पहला और शायद सबसे बुनियादी उपाय है स्नेहन। स्नेहन मतलब शरीर को अंदर से चिकनाई देना, ऑयलिंग, इंटरनल ऑयलेशन। अंदर से चिकनाई मतलब तेल घी खाना? हाँ, वात का जो मुख्य गुण है वो है रूखापन, ड्राइनेस।
तो उसे शांत करने के लिए चिकनी चीजें यानी तेल या घी, इनका सेवन बढ़ाना जरूरी है। किस तरह का तेल या घी सबसे अच्छा रहता है इसके लिए, और कितना लेना चाहिए? वात को बैलेंस करने के लिए तिल के तेल को सबसे अच्छा माना गया है, सेसमे ऑयल। अच्छा, तिल का तेल। हाँ, जैसे कहते हैं पित्त के लिए गाय का घी बेस्ट है, कफ के लिए शहद, वैसे वात के लिए तिल का तेल। रोज के खाने में आप 1 से 2 चम्मच तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी दाल में ऊपर से डाल लिया या फिर खाना पकाने में यूज कर लिया। लेकिन कई लोगों को ये चिंता रहती है कि तेल घी ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और अगर तिल का तेल ना मिले तब? हाँ, ये चिंता होती है, लेकिन देखिए सही मात्रा में और सही तरीके से अगर लिया जाए तो तिल का तेल या गाय का घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर के लिए फायदेमंद है। और अगर तिल का तेल नहीं है तो जो भी लोकल तेल उपलब्ध है, जैसे सरसों का या मूंगफली का, नारियल का, उसका इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मेन बात है कि शरीर को अंदर से जरूरी चिकनाई मिले। ठीक है, तो इंटरनल ऑयलिंग जरूरी है। अब दूसरा उपाय, ये भी तेल से ही जुड़ा है शायद। हाँ बिल्कुल, दूसरा उपाय है अभ्यंग यानी बाहरी स्नेहन, मालिश। मालिश? हाँ, रोजाना शरीर की गुनगुने तिल के तेल से मालिश करना वात को शांत करने के लिए अद्भुत काम करता है। रोज मालिश, इसके क्या खास फायदे बताए गए हैं? बस आराम के लिए है या? नहीं नहीं, सिर्फ आराम नहीं, अभ्यंग के बहुत गहरे फायदे बताए गए हैं। कहते हैं ये बुढ़ापे को रोकता है, मतलब एजिंग प्रोसेस को धीमा करता है। अच्छा। थकान मिटाता है, और सबसे जरूरी, बढ़े हुए वात को बहुत प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। त्वचा मुलायम होती है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। लेकिन रोज पूरे शरीर की मालिश, ये शायद सबके लिए मुमकिन ना हो आजकल के भाग दौड़ में। इसका कोई छोटा वर्जन है क्या? बिल्कुल है। अगर रोज पूरी बॉडी की मालिश नहीं कर सकते तो भी कुछ चीजें तो आसानी से की जा सकती हैं, जैसे सिर में अच्छे से तेल लगाना। हाँ। कानों में गुनगुने तिल के तेल की 2-4 बूंदें डालना, इसे कर्णपूरण कहते हैं। ओके। नाक के अंदर तेल की बूंदें लगाना, जिसे नस्से कहते हैं। और रात को सोते समय पैरों के तलवों पर तेल से मालिश करना। अच्छा, पैरों के तलवों पर। हाँ, इतना भी अगर रोज करें तो वात संतुलन में बहुत मदद मिलती है। ये तो किया जा सकता है। तो अंदर से तेल, बाहर से तेल। इसके बाद तीसरा उपाय क्या है? तीसरा है स्वेदन। स्वेदन मतलब पसीना निकालना, शरीर से पसीना बाहर आना। पसीना निकालना क्यों? स्नेहन यानी तेल लगाने के बाद अगर स्वेदन किया जाए, मतलब पसीना निकाला जाए, तो वात को कंट्रोल करने में और भी ज्यादा मदद मिलती है। तेंज शरीर में और गहराई तक जाता है। पसीना निकलने से शरीर की जकड़न कम होती है, भारीपन कम होता है, हल्कापन महसूस होता है। अच्छा, तो पसीना निकालने के आसान तरीके क्या है? क्या जिम जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। सबसे आसान तरीका है गर्म पानी से नहाना। ओके। या फिर हल्की धूप में थोड़ी देर टहलना, या कोई हल्की फुल्की कसरत करना जिससे थोड़ा पसीना आ जाए। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? जिनकी वात प्रकृति है, मतलब जिनके शरीर में वात वैसे ही ज्यादा रहता है, उन्हें बहुत ज्यादा भारी या थकाने वाली कसरत नहीं करनी चाहिए। इंटेंस जिमिंग से बचना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मेहनत भी वात को बढ़ा सकती है। बैलेंस जरूरी है। समझ गए, मतलब हल्की गर्मी और पसीना। ठीक है। चौथा उपाय? चौथा उपाय है मर्दन और वेष्टन। मर्दन, ये क्या है? मर्दन मतलब दबाना, प्रेशर देना। अक्सर देखा है ना कि हाथ, पैर या कमर दुख रही हो तो उसे हल्के हाथ से दबाने से आराम मिलता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पैर दबाने से बड़े बूढ़ों को बहुत आराम मिलता है। वही, इससे क्या होता है, उस जगह पर जो वायु अटकी हुई है, जो गैस है, उसको निकलने में मदद मिलती है। कभी कभी दबाने से डकार भी आ जाती है। अच्छा, और वेस्टर्न? वेष्टन मतलब लपेटना या बांधना। जैसे घुटने में दर्द है तो गर्म कपड़ा लपेट लिया या कमर में बेल्ट बांध ली। इससे भी उस हिस्से पर हल्का दबाव बनता है, गर्माहट मिलती है और वायु के मूवमेंट में, सर्कुलेशन में मदद मिलती है। दर्द कम हो सकता है। ये दोनों तो बड़े सहज और घरेलू से उपाय लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। पांचवा उपाय? पांचवा है मृदु शोधन, मतलब पेट को हल्का साफ रखना, जेंटल क्लेंजिंग। पेट साफ रखना, उसका वात से क्या कनेक्शन? अगर हल्की कब्ज रहती है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो वात शरीर में नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ आने लगता है या वहीं जमा हो जाता है। अच्छा। इसलिए जरूरत पड़ने पर कभी कभी थोड़ी मात्रा में हरड़ का चूर्ण ले लिया, या रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ आधा या 1 चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, ले लिया। इससे पेट साफ होता है और वात की जो नीचे की तरफ जाने वाली स्वाभाविक गति है, जिसे अनुलोमन कहते हैं, वो बनी रहती है। यानी पेट का साफ रहना भी वात संतुलन के लिए जरूरी है। ठीक है। इसके बाद छठा उपाय,
सुना ये बहुत पावरफुल माना जाता है। हाँ, छठा उपाय है बस्ती। आयुर्वेद में वात से जुड़ी समस्याओं के लिए इसे सबसे प्रभावी चिकित्सा माना गया है। एक तरह से ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं वात के लिए। बस्ती? जी। ये क्या होता है? क्या इसे घर पे कर सकते हैं? ऊँट से औषधीय तेल या काढ़े शरीर में पहुंचाए जाते हैं। ओह। इसका एक सरल प्रकार है मात्रा बस्ती। इसमें रात को सोते समय करीब 30 से 60 मिलीलीटर औषधीय तेल, जैसे अरंडी का तेल या महानारायण तेल, बला तेल, ये गोदामार्ग से दिया जाता है। क्या ये घर पर कर सकते हैं? देखिए, किया तो जा सकता है, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये हमेशा किसी अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह और उनकी देखरेख में ही किया जाए। खुद से ट्राई करना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, ये ध्यान रखना जरूरी है। और अगर दिक्कत ज्यादा हो तो? अगर वात की समस्या ज्यादा गंभीर है या पुरानी है, तो फिर शास्त्रीय बस्ती की जाती है। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, कई दिनों तक चलती है। इसमें तेल और काढ़े दोनों इस्तेमाल होते हैं, और ये सिर्फ पंचकर्म विशेषज्ञ की सीधी निगरानी में किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में ही की जाती है। बस्ती के मामले में डॉक्टरी सलाह सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये सावधानी तो रखनी ही चाहिए। 7वां उपाय क्या है? ये शायद हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, 7वां उपाय है सुखशीलता। सुखशीलता मतलब? सीधा सा मतलब है आराम से रहना, शांति से जीवन जीना, सुखी रहना। यानी स्ट्रेस कम लेना। एग्जैक्टली। लगातार चिंता करना, हर वक्त भागदौड़ में रहना, बेचैन रहना, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना, ये सारी आदतें सीधे सीधे वात को भड़काती हैं। तो शांत रहना, स्थिर रहना, जीवन में थोड़ा धैर्य, थोड़ा संतोष रखना, ये वात को शांत रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। हालांकि आजकल की जिंदगी में ये शायद सबसे मुश्किल उपायों में से एक है। मुश्किल तो है, पर कोशिश तो करनी ही चाहिए, बहुत जरूरी भी है। अब 8वें उपाय पर आते हैं। ये जरूर खाने पीने से जुड़ा होगा। हाँ, आपने सही पकड़ा। 8वां उपाय है संतुलित आहार। वात को बैलेंस रखने में सही डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो क्या खाएं जिससे वात शांत रहे? 3 स्वाद हैं जो वात को शांत करते हैं: मीठा, नेचुरली स्वीट, खट्टा, सावर, और नमकीन, सॉल्टी। मीठा, खट्टा, नमकीन। हाँ, इसलिए खाने में प्राकृतिक मिठास वाली चीजें जैसे गुड़, किशमिश, मुनक्का, थोड़ी खट्टी चीजें जैसे नींबू या सीमित मात्रा में छाछ और सेंधा नमक का प्रयोग अच्छा रहता है। और खाने का गुण कैसा होना चाहिए? खाना चिकनाई युक्त यानी स्निग्ध हो और गर्म यानी उष्ण हो। इसीलिए शायद मानसून में घी वाला शीरा या गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन करता है, या रिवाज है। हाँ, ये बात तो है। क्योंकि ये स्निग्ध भी है और उष्ण भी। ये वात के रूखे और ठंडे गुणों को काटते हैं। अच्छा, मसालों में क्या खास इस्तेमाल करें? मसालों में अजवाइन, सुआ जिसे डिल सीड्स कहते हैं, लहसुन, मेथी दाना और हींग, इनका प्रयोग बढ़ाना चाहिए। ये सब पाचन भी सुधारते हैं और वात को कम करते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए? किन चीजों से परहेज करें इस मौसम में? ऐसी चीजें जो वात बढ़ाती हैं, इनमें सबसे मुख्य हैं ज्यादातर फलियां और दालें, जैसे राजमा, छोले, मटर, वाल पापड़ी, तुअर दाल। ओह, ये तो रोज खाते हैं कई लोग। हाँ, लेकिन ये वात बढ़ाती हैं। मूंग दाल फिर भी थोड़ी हल्की है, लेकिन बाकी दालें और कठोल यानी साबुत अनाज वात बढ़ा सकते हैं। साथ ही बहुत ज्यादा रूखी, ठंडी और बासी चीजें खाने से भी बचना चाहिए। तो क्या इन दालों और फलियों को बिल्कुल बंद कर दें? देखिए, कोशिश करें कि मानसून में इनका प्रयोग कम से कम हो। हाँ। और अगर खाना ही है तो पकाने का तरीका बदलें। कैसे? इन्हें हमेशा तिल के तेल में बनाएं। साथ में हींग, अजवाइन, लहसुन जैसे वात कम करने वाले मसाले जरूर डालें और अच्छी तरह से पकाएं ताकि वो पचने में भारी न रहें। भिगोकर अंकुरित करके खाना भी कुछ मदद कर सकता है। ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो ये खाने पीने की बातें हो गई। 9वां उपाय किस बारे में? 9वां उपाय जुड़ा है हमारी जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक से और पानी पीने के तरीके से। ये दोनों चीजें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर ये अनजाने में ही वात को बहुत प्रभावित करती हैं। जैविक घड़ी मतलब सोने जागने का टाइम? हाँ, अगर हमारे सोने का, जागने का, खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, सब अनियमित है, तो शरीर का अंदरूनी सिस्टम गड़बड़ा जाता है और वात बढ़ता है। अच्छा। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात को समय पर सोएं, ज्यादा देर ना जागें, सुबह सूर्योदय के आसपास उठ जाएं, दिन के खाने का समय लगभग रोज एक ही रखें। ये जो नियमितता है, ये रूटीन वात को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो अनुशासन की बात हुई। और पानी पीने का क्या खास तरीका बताया? हाँ, पानी का एक विशेष तरीका बताया जाता है इस मौसम के लिए। रात को करीब 3-4 लीटर पानी किसी बर्तन में उबालें। उबालें? हाँ,
तब तक उबालें जब तक वो लगभग 3/4 3/4 ना रह जाए। फिर उसे ढककर रात भर ठंडा होने दें। सुबह इस पानी को मिट्टी के घड़े में भर लें और दिन भर यही पानी पिएं। अरे, उबला हुआ और फिर ठंडा किया हुआ पानी, इसका क्या फायदा है? क्या इसमें कुछ डाल भी सकते हैं? उबला हुआ पानी जो है वो पचने में हल्का हो जाता है, वो वात नहीं बढ़ाता, और घड़े में रखने से वो नेचुरली ठंडा रहता है, फ्रिज के पानी की तरह नुकसान नहीं करता। हाँ, जिन लोगों का वजन ज्यादा है या कफ की टेंडेंसी है, वो पानी उबालते समय उसमें सौंठ यानी सूखी अदरक का एक छोटा टुकड़ा डाल सकते हैं। सौंठ? हाँ, एक टुकड़ा कई दिन चल जाता है। इस पानी को आरोग्य जल भी कहते हैं। ये पाचन को ठीक रखता है। ये पानी वाला तरीका तो बड़ा अनोखा और दिलचस्प है। इसे ट्राई किया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं 10वें और आखिरी उपाय पर। 10वां और शायद सबसे सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपाय है मानसिक तनाव का सही प्रबंधन। हमने सूक्ष्मता में भी स्ट्रेस कम करने की बात की थी। ये उससे कैसे अलग है? यहाँ हम खास तौर पर उन तीव्र नकारात्मक भावनाओं की बात कर रहे हैं जो अचानक एकदम से वात को भड़का देती हैं। जैसे किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा या अटैचमेंट, जिसे काम कहा गया है, किसी नुकसान का बहुत गहरा शोक या दुख, और अचानक लगने वाला तेज डर या भय। ये भावनाएं, इनका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और ये तुरंत वात को बढ़ा देती हैं। लेकिन डर लगना या दुखी होना, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। इनसे पूरी तरह कैसे बच सकते हैं? हाँ, पूरी तरह बचना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन इनके प्रति हम रिएक्ट कैसे करते हैं, उसको साधना जरूरी है। यहाँ जरूरत पड़ती है स्वीकृति की, एक्सेप्टेंस की। सिचुएशन को स्वीकार करना सीखना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा घबराना नहीं, पैनिक नहीं करना, मन को शांत और स्थिर रखने की कोशिश करना। पॉजिटिव नजरिया और इमोशनल बैलेंस ये वात को काबू में रखने में बहुत मदद करते हैं। और अगर किसी का नेचर ही है ज्यादा चिंता करने का, तब उनके लिए क्या सुझाव है? अगर चिंता या बेचैनी स्वाभाविक रूप से ज्यादा रहती है तो फिर नियमित अभ्यास ही रास्ता है। रोज कुछ समय निकालकर प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद है। कौन से प्राणायाम? खासकर अनुलोम विलोम, ओंकार का जाप और भ्रामरी प्राणायाम, ये मन को तुरंत शांत करते हैं। और इसके साथ रोज नाक में तेल डालने की आदत यानी नस्य, वो भी मानसिक स्थिरता के लिए बहुत अच्छी है। रेगुलर करेंगे तो फर्क जरूर महसूस होता है। तो ये हैं वो 10 उपाय। अंदरूनी तेल यानी स्नेहन, बाहरी तेल यानी अभ्यंग, फिर स्वेदन यानी पसीना निकालना, मर्दन वेष्टन यानी दबाना लपेटना, मृदु शोधन यानी पेट साफ रखना, बस्ती जो डॉक्टर की सलाह से ही करनी है, सुखशीलता यानी आराम से रहना, सही आहार, नियमित दिनचर्या और सही तरीके से पानी पीना, और आखिर में मानसिक संतुलन। वाकई वात को संभालने का कितना व्यापक तरीका है ये। जी हाँ, ये 10 उपाय मिलकर वात के बढ़ने के जो मूल कारण हैं, रूखापन, ठंडापन, अनियमितता और मानसिक उथल-पुथल, उन सब पर काम करते हैं। अगर इन्हें हम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जिंदगी में अपनाएं, तो मॉनसून में जो वात से जुड़ी परेशानियां होती हैं, उनसे काफी हद तक राहत मिल सकती है और ये मौसम कष्ट देने की बजाय सुहावना बन सकता है। बिल्कुल, ये लगते तो छोटे छोटे बदलाव हैं, पर इनका असर मिलकर काफी बड़ा हो सकता है। शरीर और मन का संतुलन, यही तो सेहत की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। ये उपाय हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारी सेहत सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। हमारी रोज की आदतें, हमारा खान-पान, हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति, इन सब पर कितना कुछ निर्भर करता है। जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई कारगर तरीके भी मौजूद हैं। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अनजाने में ही ऐसी कौन सी आदतें पाल रहे हैं जो लगातार हमारे वात के संतुलन को बिगाड़ रही हैं। शायद अपनी दिनचर्या और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं पर एक नजर डालना हम सबके लिए फायदेमंद हो। तो ये थे वो 10 सरल उपाय जिन्हें अपनाकर मॉनसून के दौरान शरीर में वात को संतुलित रखा जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े फायदे दे सकते हैं। कोशिश करें कि इनमें से कुछ उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि ये वर्षा ऋतु आपके और आपके परिवार के लिए सेहतमंद और आनंदमयी रहे। आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।